हेलो गाइस, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो कंप्यूटर के हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं। आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर के अंदर कौन से कंपोनेंट लगाए जाते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या होती हैं, कंप्यूटर में कमियाँ क्या होती हैं, कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में पीढ़ियाँ क्या होती हैं और कंप्यूटर के सभी टाइप्स के बारे में। तो आज की इसी वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कंप्यूटर रिलेटेड और सारे वीडियो सीखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जानते हैं कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और एक प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और प्रोग्रामेबल इसलिए क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम्स को लोड किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर जिस प्रकार के प्रोग्राम्स को लोड किया जाता है, कंप्यूटर उसी तरीके के कार्य करता है। कहने का मतलब ये है, कंप्यूटर के अंदर आप जैसे सॉफ्टवेयर को लोड करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर जिस कार्य को करने के लिए बनाया गया है उसी तरीके का कार्य करेगा। उसके अलावा कंप्यूटर और कोई कार्य नहीं करता है। आगे लिखा है विच इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। जो कंप्यूटर होता है उसको यूज किया जाता है कैलकुलेशंस करने के लिए, गणनाएं करने के लिए। आगे लिखा है डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 19th सेंचुरी। और जो हमारा कंप्यूटर है उसको डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज ने 19th सेंचुरी में, यानी कि 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को बनाया था। और गाइस, जैसा कि आपको पता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। आगे लिखा है कंप्यूटर वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेशंस। यानी कि दोस्तों, जो कंप्यूटर शब्द है ये कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से मिलकर के बना है। यानी कि ये कैसे ड्राइव हुआ है? कंप्यूट वर्ड से। कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेशंस, यानी कि गणनाएं। तो गणनाएं करने वाले यंत्र को कंप्यूटर कहा जाता है, आपको पता होगा। आगे लिखा हुआ है इट टेक डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। जो हमारा कंप्यूटर होता है ये कैसे कार्य करता है? ये डेटा को लेता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। इनपुट डिवाइसेस मतलब कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस के द्वारा कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जाता है और उसके बाद में कंप्यूटर उसमें प्रोसेसिंग करता है एंड गिव्स रिजल्ट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। तो गाइस, कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जाता है और उसके बाद में कंप्यूटर उसमें प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेस करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूजर तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। आगे लिखा है कंप्यूटर नोन एज संगणक इन हिंदी। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं हमारा कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। हाउ डज कंप्यूटर वर्क्स। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर ऑलवेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीयू सिस्टम। जो हमारा कंप्यूटर होता है ये आईपीयू सिस्टम के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। अब ये आईपीयू सिस्टम क्या होता है? तो आईपीयू सिस्टम बहुत आसान होता है। आईपीयू का मतलब होता है आई से इनपुट, पी से प्रोसेस, ओ से आउटपुट, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसी प्रिंसिपल पर हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया, यूजर कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करता है और डेटा को इनपुट करने के बाद कंप्यूटर उसमें प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से यूजर तक पहुँचा देता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड या माउस की सहायता से कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जाता है। अब इसके बाद में सीपीयू उसमें प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद में आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से, यानी कि मॉनिटर या फिर प्रिंटर की सहायता से आउटपुट दे दिया जाता है, यूजर तक पहुंचा दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनके बारे में। तो गाइस, कंप्यूटर के अंदर दो तरीके के कंपोनेंट यूज करे जाते हैं। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो गाइस, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के सभी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। फिजिकल कंपोनेंट का मतलब शारीरिक भाग, जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, तो उनको कंप्यूटर में हार्डवेयर कहते हैं। जैसे दोस्तों इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस में जैसे हमारा कीबोर्ड है, माउस है, इसके अलावा सीपीयू होता है। आउटपुट डिवाइसेस में जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, तो ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, डीवीडी है, सीडी है, तो ये हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट लगे होते हैं। इसके अलावा बात करें दूसरे कंपोनेंट की, तो दूसरे कंपोनेंट होते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे तीन तरीके के होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल पर एक बार विजिट कीजिएगा। इसके बाद में गाइस बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। तो गाइस, कंप्यूटर की पहली विशेषता है स्पीड। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक स्पीड का फीचर होता है।
कंप्यूटर अपने सभी कार्यों को बहुत हाई स्पीड से कार्य करता है। यानी कि गाइस कंप्यूटर जब प्रोसेसिंग करता है तो बहुत तेज़ गति से प्रोसेसिंग करता है, उसके अंदर बहुत फास्ट कैलकुलेशंस होते हैं। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों कैलकुलेशंस कर देता है, इतनी तेज़ कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड होती है। तो कंप्यूटर का एक फीचर होता है स्पीड। इसके अलावा दूसरा फीचर लिखा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। कंप्यूटर हमेशा सारे आउटपुट सही देता है, कंप्यूटर कभी भी कोई भी गलती नहीं करता है, तो इसीलिए कंप्यूटर का एक फीचर होता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर के अंदर जो भी काम करे जाते हैं वो कंप्यूटर पूरे 100% एक्यूरेट तरीके से करता है, शुद्ध करता है। कंप्यूटर कभी भी कोई भी गलती नहीं करता है। इसके बाद में तीसरा फीचर लिखा है रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। जो हमारा कंप्यूटर होता है रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर जो भी हमको आउटपुट देता है वो एकदम करेक्ट होता है, कभी भी कोई भी गलती नहीं करता है। तो इसीलिए कंप्यूटर पर हम भरोसा कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशंस पर, उसकी प्रोसेसिंग पर हम भरोसा करते हैं। अगला फीचर लिखा है डेलाइजेंस। डेलाइजेंस मतलब कर्मठता। गाइस कंप्यूटर जो होता है वो कर्मठ होता है। कंप्यूटर पर आप 24 घंटे 7 दिन काम करते रहिए, कंप्यूटर आपका प्रॉपर लगातार एक ही स्पीड से कार्य करता रहेगा। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, तो इसीलिए कंप्यूटर का ये फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं डेलाइजेंस। इसके बाद में गाइस अगला फीचर है स्टोरेज, यानी कि भंडारण। अब दोस्तों कंप्यूटर के अंदर एक फीचर होता है डेटा स्टोरेज कैपेसिटी का, यानी कि डेटा को स्टोर करने का। उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क जैसी स्टोरेज डिवाइसेस लगाई जाती हैं, जिनका इस्तेमाल करके कंप्यूटर अपने फाइल्स को, अपने डेटा को स्टोर करके रख लेता है। और डेटा को स्टोर करके आप उसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं या किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का कमाल का फीचर होता है स्टोरेज। स्टोरेज का प्रयोग करके आप अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको सुरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद में अगला फीचर लिखा है ऑटोमेटिक। अब दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसके साथ में ये एक ऑटोमेटिक डिवाइस है। अगर आपको कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम रन कराना है या कंप्यूटर से कोई कार्य कराना है, तो ऐसे में कंप्यूटर को आप एक बार केवल कमांड दे दीजिए। जैसे ही आप कंप्यूटर को एक कमांड देते हैं, आपका कंप्यूटर कार्य करना स्टार्ट कर देता है और जब तक आपका कार्य खत्म नहीं हो जाता वो कार्य करता ही रहता है। अपने आप उसके अंदर प्रोग्राम्स लोड होते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म होते रहते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइस बात करते हैं लैकनेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की कमियों के बारे में। तो गाइस कंप्यूटर में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। जैसे पहली कमी होती है लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता की कमी या कहे तो बुद्धि की कमी। कंप्यूटर में कोई दिमाग नहीं होता है, कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशंस अपने आप से परफॉर्म नहीं होते हैं। जब तक आप कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए नहीं कहेंगे तब तक कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो एक प्रोग्रामेबल होती है, अर्थात प्रोग्राम्स के बेसिस पर कार्य करती है। तो गाइस कहने का सेंस ये हुआ कि कंप्यूटर के अंदर जिस प्रकार के सॉफ्टवेयर लोड किए जाते हैं, कंप्यूटर उसी तरीके के कार्य कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एटीएम मशीन होती है, तो एटीएम मशीन के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर्स को लोड किया जाता है जो पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम मशीन में आप पैसे जमा नहीं कर सकते, क्योंकि एटीएम के अंदर पैसे जमा करने का प्रोग्राम नहीं होता है। और बैंकों में, कंप्यूटरों में ऐसे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं जिनमें आप पैसे जमा भी कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती है, कंप्यूटर में लैक ऑफ इंटेलिजेंस होता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट लिखा है लैक ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस, यानी कि कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं होती हैं, कंप्यूटर में भावनाएं नहीं होती हैं और कंप्यूटर में कोई इमोशंस नहीं होते हैं। तो गाइस जैसा कि कंप्यूटर एक मशीन होता है, तो वो मशीन की तरह ही कार्य करता है। कंप्यूटर में सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं होती, इसीलिए सभी कार्यों को कंप्यूटर एक निर्देश के आधार पर करता है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जैसे प्रोग्राम्स को लोड किए आएंगे, कंप्यूटर उसी तरीके के कार्य करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके पास कोई रोबोट है और उस रोबोट के अंदर मशीनों को नष्ट करने का प्रोग्राम डाला गया है, तो ऐसे में आप जब उसको कमांड देंगे, जब उसको कार्य करने के लिए कहेंगे, तो वो मशीनों को नष्ट करना स्टार्ट कर देगा, मशीनों को तोड़ फोड़ देगा, नष्ट कर देगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसा ही प्रोग्राम लोड किया गया है। और ऐसे में फ़र्क नहीं पड़ता मशीनें महंगी हैं या सस्ती हैं, रोबोट उन मशीनों को तोड़ देगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं, इमोशंस नहीं होते हैं। ऑलराइट गाइस, और गाइस इसके बाद में हम जानते हैं मेमोरी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के बारे में। तो गाइस कंप्यूटर में मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी में हमारी रैम आती है और रोम आती है, इनको हम मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, इसके अलावा मैग्नेटिक टेप है, मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है। तो ये सारी मेमोरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं और रैम और रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में गाइस बात करते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में, तो आपको पता है कंप्यूटर की अब तक 5 पीढ़ियाँ हुई हैं। कंप्यूटर की 5 जनरेशंस हुई हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। और गाइस अगर हम बात करें इसकी टाइमिंग की, तो पहली जनरेशन की टाइमिंग है सन 1944 से 1959 तक।
और कुछ वैज्ञानिक इसका टाइम पीरियड 1946 से 1959 भी मानते हैं। तो 1944 और 1946 दोनों सही हैं, आप दोनों को सही मान सकते हैं। तो गाइस कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का समय 1959 से 1965 तक माना जाता है। और अगर बात करें तृतीय पीढ़ी की, तो कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का समय 1965 से 1971 तक माना जाता है। और गाइस कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी का जो समय है वो 1971 से 1980 माना जाता है। और बात करें फिफ्थ जनरेशन की यानी पंचम पीढ़ी की, तो कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन का टाइमिंग जो है वो है 1980 से अब तक, यानी कि आज की जो जनरेशन चल रही है वो कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन कहलाती है। और गाइस अगर बात करें इन जनरेशन के अंदर किनका आविष्कार किया गया, किन डिवाइसेस को यूज़ किया गया, तो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, आपको पता होगा। और गाइस कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसीज का इस्तेमाल किया गया। और कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई, जिसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, तो वीएलएसआई का यूज़ किया गया फोर्थ जनरेशन में। और गाइस अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन की, तो कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई का इस्तेमाल किया गया। यूएलएसआई का पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ऑलराइट गाइस, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस इसके बाद में बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। तो गाइस कंप्यूटर के प्रकार को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार और आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो गाइस एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो गाइस इनके बारे में डेडिकेटेड वीडियो कर चुका हूँ, आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर बात करें उद्देश्य के आधार पर यानी कि पर्पस के बेसिस पर, तो पर्पस के बेसिस पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और गाइस अगर बात करें साइज के बेसिस पर कंप्यूटर के प्रकार, तो साइज के बेसिस पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इन सभी कंप्यूटर्स के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका नाम है क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके बाद में गाइस बात करते हैं कुछ यूजफुल और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस पहली हमारी फुल फॉर्म है कंप्यूटर। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ऑलराइट गाइस, तो आपको ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में कई बार पूछ ली जाती है। कंप्यूटर का पूरा नाम होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ऑलराइट गाइस, इसके अलावा दूसरी फुल फॉर्म है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा तीसरी है रैम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगली है रोम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम रोम क्या होता है इसके बारे में वीडियो कर चुके हैं, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद में इस बात करते हैं सीपीयू की फुल फॉर्म के बारे में। जो हमारा सीपीयू होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू, एक होता है एएमयू। तो गाइस एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये एएलयू का पूरा नाम होता है। सीपीयू का पार्ट होता है एएलयू। इसके बाद में दूसरा है सीयू। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। अगला है एमयू। एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट। एएलयू कंप्यूटर की अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट होती है, यानी कि ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। और कंट्रोल यूनिट समस्त हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, उसको ऑपरेट करता है। और मेमोरी यूनिट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करी जाती है कंप्यूटर में। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में गाइस अगली फुल फॉर्म है आईओ। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। अगली है बीडब्ल्यू यानी कि ब्लैक एंड वाइट। जहाँ पर बीडब्ल्यू लिखा होता है इसका मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट। आईओ लिखा है तो आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट। अगली फुल फॉर्म है एसडब्ल्यू। जहाँ पर एसडब्ल्यू लिखा होता है तो एसडब्ल्यू का मतलब होता है हार्डवेयर। और जहाँ पर एसडब्ल्यू लिखा है तो एसडब्ल्यू का मतलब है सॉफ्टवेयर। तो गाइस कुछ इस तरीके से आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड आपको सारी जानकारी दे दी है। तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लर्न कंप्यूटर। नमस्कार।